जय भीम साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरा YouTube चैनल आम्बेडकर कारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम साथियों, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को बचपन से ही शूद्र होने की वजह से जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और उनके मासूम जो बचपना था उसमें उन्होंने कई ऐसे अनुभव किए कि जिनका असर ताउम्र उनके जीवन पर रहा। तो साथियों, आज की इस श्रृंखला में हम बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ बचपन में जो कुछ कड़वे अनुभव हुए जातिगत व्यवस्था की वजह से उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, भीमराव जब छोटे थे तो गांव में कोई भी नाई उनके बाल नहीं काट के देता था और इस वजह से भीमराव बड़े बड़े बाल लेके घूमते थे। तो उनकी बहनें उनके बाल काट के दिया करती थी और उनके भाइयों के भी बाल उनकी बहनें ही काटती थी। और भीमराव देखते थे कि जो नाई उनके बाल नहीं काट रहा है पर वही नाई उसी उस्तरे से एक भैंस के बाल काट देता है। तो ये सब बातें देखकर भीमराव के छोटे से दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे कि आखिर ऐसा क्यों कि एक नाई का उस्तरा इंसान के बाल काटने से प्रदूषित हो जाता है और एक जानवर के बाल, एक भैंस के बाल काटने से वही उस्तरा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यह सारा प्रश्न भीमराव के दिमाग में हमेशा से चलते रहते थे। साथियों, एक और किस्से के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उन दिनों गर्मियों का समय था और भीमराव के पिता गोरेगांव रहते थे, इसीलिए उनके बड़े भाई ने एक आयोजन किया कि चलो पिता से मिलके आते हैं। तो इसलिए वो वह भीमराव और उनका भाई और उनका भतीजे इस सब पडाली रेलवे स्टेशन से उन्होंने ट्रेन पकड़ी और मसूर रेलवे स्टेशन पे उतर गए। अब चिलचिलाती धूप, बहुत ही गर्मी और भूखे प्यासे बच्चे रेलवे स्टेशन पे बैठे थे और पिता का इंतजार कर रहे थे, परंतु शायद उनके पिताजी को चिट्ठी नहीं मिली थी, इसीलिए वो कोई उन्हें रेलवे स्टेशन लेने आया नहीं। 2-4-5 घंटे इंतज़ार करते करते शाम हो गई। फिर शाम हुई तो किसी तरह उनके बड़े भाई ने रेलवे मास्टर को रिक्वेस्ट किया, उनसे विनती की, तो रेलवे मास्टर ने उनके लिए एक बैलगाड़ी वाले को रोक दिया। अब कुछ ही समय दूर, वो लोग कुछ गज दूर ही पहुंचे थे बैलगाड़ी वाले के साथ कि तभी पता चला बैलगाड़ी वाले को कि ये तो अछूत बच्चे हैं, शूद्र बच्चे हैं। तो उस बैलगाड़ी वाले ने उन बच्चों को इस तरीके से घसीट के बैलगाड़ी में से फेंका जैसे कोई कचरे को कूड़ेदान में से किसी कूड़ा करकट कचरे को फेंकता हो। और उस टाइम पे उनको बहुत ही बुरी तरह से धुतकार दिया और कहा कि भी तुमने हमारी गाड़ी को, बैलगाड़ी को जो लकड़े की बनी थी उसको अशुद्ध कर दिया है, अपवित्र कर दिया है, मेरे जानवरों को अपवित्र कर दिया है। खैर, उनके बड़े भाई ने बैलगाड़ी वाले के गुस्से को शांत करने के लिए ज़्यादा पैसे देने का ऑफर किया और इस तरह से बैलगाड़ी वाला तैयार तो हुआ, पर बैलगाड़ी वाले ने बोला कि गाड़ी तो उनका बड़ा भाई हाँकेगा और वह बैलगाड़ी के साथ पैदल पैदल चलते हुए जाएंगे क्योंकि उन्हें इस अशुद्ध गाड़ी में साथ में नहीं बैठना है। तो साथियों, इस तरीके से बच्चे लोग बैलगाड़ी में बैठे और उनके बड़े भाई ने बैलगाड़ी को हाँका और रास्ते में कई जगह उनको पानी पीने की इच्छा हुई, बहुत प्यासे थे, भूख भी लग रही थी, पर कहीं पर भी उन्हें पानी पीने के लिए किसी ने भी नहीं दिया और भूखे प्यासे बच्चे लोग लगभग आधी रात को अपने पिता के पास गोरेगांव पहुँचे। तो ये जो अनुभव था भीमराव का, ये अनुभव भी उनके लिए बहुत ही कड़वा अनुभव था, जातिगत अनुभव था। उन्हें एहसास हो रहा था कि क्यों हम एक इंसानों के साथ, ये अलग समाज के लोग, ये स्वर्ण समाज के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा वर्तन करते हैं। इससे वो बहुत ही आहत हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे। तो ये एक बहुत ही ऐसा दौर और ऐसा अनुभव था कि कोई भी बच्चा जिसको इस अनुभव से गुजरना पड़े तो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता है। साथियों, जब भीमराव आम्बेडकर स्कूल में पढ़ने जाया करते थे तब भी उन्हें कक्षा के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें और उनके भाई को एक अपने लिए छोटी सी चटाई टाइप का, बोरी टाइप का लेके जाते थे और कक्षा के बाहर ही बैठकर वे अपनी पढ़ाई किया करते थे।
और जब यदि उन्हें कभी पानी पीना हो तो सारा सारा दिन प्यासे रह जाते थे, और अगर पानी पीना हो तो उन्हें ऐसे चुल्लू करना पड़ता था, और जब सामने चपरासी उनको पानी पिलाए तो वो पानी पी सकते थे, नहीं तो पानी नहीं पी सकते थे। और यदि चपरासी छुट्टी पे हो तो सारा सारा दिन वह इसी तरह से प्यासे स्कूल में बिताया करते थे। तो बहुत ही कठिन दिनों में और कठिन परिस्थितियों में भीमराव ने अपनी पढ़ाई की। और इतना ही नहीं, एक बार की बात है कि टीचर ने उनको ब्लैक बोर्ड पे आके प्रश्न को उत्तर देने को बोला। तो जैसे ही भीमराव ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े, तुरंत सभी बच्चे खड़े हो गए और उसे रोका और कहा कि नहीं नहीं, इसे वहाँ नहीं जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके लंच बॉक्स रखे थे। तो लंच बॉक्स अपवित्र ना हो जाए, प्रदूषित ना हो जाए, इसलिए भीमराव अंबेडकर को ब्लैक बोर्ड तक जाने से भी रोका गया। कहने का मतलब यही है कि साथियों, जिस बच्चे ने बचपन में इतनी प्रताड़ना सही हो, जाति का, ऊंच नीच का, भेदभाव का इतना गंदा अनुभव महसूस किया हो, लिया हो, अपने ऊपर लिया हो, तो आप सोच सकते हैं कि उस छोटे से बच्चे के दिलो दिमाग पे, उसके मासूम दिमाग पे कितना असर पड़ा होगा। और यही असर है और यही वजह थी कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौका मिला तो उन्होंने जो जातिगत व्यवस्था पे बहुत कड़े 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 प्रहार किए, और उन्होंने समाज को ऊपर लाने के लिए खुद की रात दिन एक करके उन्होंने समाज के लिए कई ऐसे प्रावधान करे जिससे कि अनुसूचित जाति का समाज आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके, मान सम्मान और इज्जत से जिंदगी जी सके। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे इस श्रृंखला में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे, मेरे चैनल आम्बेडकर कारवां को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय भीम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया।